Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and this reading is on मुनव्वर एंड मन्नारा, जो कि काफ़ी दिन से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, but they have been very patient with the reading. So here comes your reading guys. Let's see what your angels have to tell you about this couple. Couple है नहीं है, जो भी है. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for the relationship dynamics of this couple, Munawwar and Munara. What is that the fans can know about this thing, this couple's relationship dynamics? Past life relationship, you have known each other before. Okay. Playfulness है यहाँ पे. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी आई है. कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ डेप्थ है, ट्रू लव भी है एट द बैक ऑफ द डेक में. दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस कि पास्ट लाइफ भी आ रहा है, ट्रू लाइफ भी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आ रहा है, ट्रू लव भी आ रहा है, एंड देन इट इज टेलिंग फॉर यू टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप इन, मानी कि सिट विद द रिलेशनशिप, बी विथ ईच अदर, एक्सप्लोर, रिफ्लेक्ट, यू नो, एंजॉय एंड ऑल दैट. तो ये गाइडेंस है इनका. नो डाउट पीपल आर लविंग देयर थिंग. एनीवेज, आगे बढ़ेंगे. इंटरेस्टिंगली इनफ ये वाला जो कार्ड है, ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ YouTube पे एक्चुअली, बट आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड दैट. क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स निकालने के बारे में सोच रही थी तो अचानक से मुझे इस कार्ड के बारे में ध्यान आया और मैंने निकाला. यूजुअली मैं मैं अभिषा करती हूँ, अभिया करती हूँ, सुमान रीडिंग भी करती हूँ. मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि मुझे ये कार्ड निकालना भी है उनके लिए. सो आई थिंक इट इज़ डिवाइनली गाइडेड डेफिनेटली टू बी दैट दिस कार्ड बी यूज्ड फॉर देम. और जब यूज भी किया है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं. इफ यू कैन सी, past life, playfulness, true love. True love and past life cannot be a coincidence. Actually, nothing is coincidence, but still, this is how stronger the message is coming for your couple. Anyways, dear angels, can we please know the relationship dynamics of this Munawwar and Munara? Okay. Justice in reverse है back of the deck में. Sorry, not at the back of the deck में, center of the reading में rather. Queen of Pentacles, all right. Eight of Cups, शायद इसीलिए playfulness वाली एनर्जी बहुत बताई गई है. किसी तरह का इमोशनल लॉस, यहाँ पे भी शायद कुछ चीजें बिगड़ी हैं, इसीलिए बोला जा रहा है playfulness वापस लाइए. यहाँ पे मूविंग फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम टू कामर वाटर्स, कोशिश हो रही है. पास्ट में तो कुछ डेफिनेटली हुआ है, तभी तो ये जो चीज हुई है ना, ये जो सी, दिस इज द ट्रबल्ड वाटर, दिस इज द कामर वाटर. कुछ ट्रबल के बाद आगे बढ़ने वाली एनर्जी है. यहाँ पे ट्रबल आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पे इमोशनल लॉस इस ट्रबल के कारण ये दिख रहा है सबकॉन्शियस लेवल में. सो यू सी हाउ द एनर्जी एंड द रीडिंग इज अगेन फोल्डिंग इन टू वन अनदर, ड्रॉइंग अ पिक्चर. रीडिंग्स आर नेवर like packets, they are not एक अकेला reading. Every card is talking to the other card, every card is throwing more light on the other card. King of Sword attitude है relationship का फिलहाल. Page of Cups, yes, Page of Cups क्या है, एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. इसीलिए आपको बोला जा रहा है क्या, प्लेफुलनेस को अपनाइए. यहां पे मैं रख देती हूं. टू रिकैप्चर का मतलब फिर से. यहाँ पे शायद कुछ समय से रिलेशनशिप है तो काफी समय से होगी, अच्छा भी होगा, तभी आप लोग उनके फैन भी हैं. लेकिन यस, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है किसी तरह का, या फिर काफी हैवी मनमुटाव हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसके कारण काफी इमोशनल लॉस हुआ है. चीजें थोड़ी बेटर हुई हैं, बेटर टाइम्स में जा रहा है वहां पे. बट यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स लेके आपके लिए भेज रहा है एनवायरमेंट में. तो मेक यूज ऑफ दिस पेज ऑफ कप्स, मेक अ अटेम्प्ट टू रिकनेक्ट, recapture the romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. यानी कि
टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. यहाँ पे यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. क्यों? क्योंकि अभी मौका है, तो दिस इज द राइट एक्शन फॉर यू टू डू. एंड एनीवेज यू आर टेकिंग अ टैरो गाइडेंस. टैरो गाइडेंस में आपको बोला है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, इट इज फाइन. प्रॉब्लम्स हुई है, बट यू आर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तुम्हारा, ट्रू लव है. यू सी हाउ रिस्टाउंडिंग द मैसेज इज कमिंग, हाउ स्ट्रॉन्ग द मैसेज इज कमिंग. द वेरी फैक्ट कि जस्टिस का कार्ड आया है मीन्स सम कॉस्मिक जस्टिस फॉर योर रिलेशनशिप. लेकिन ये कभी क्या है, अभी ये उल्टा है. यू हैव टू अनफोल्ड दिस. हाउ डू यू अनफोल्ड द कार्ड्स, द अपॉर्चुनिटीज दैट यूनिवर्स गेट योर वे? बाय वर्किंग ऑन योर लेसन्स. इनका लेसन फिलहाल किस चीज का है? इनका लेसन ये है कि अगर आप पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप है, इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, देन ईगो आके रिलेशनशिप को स्ट्रांग तोड़ना नहीं चाहिए. तो आपको क्या करना चाहिए? ईगो से ईपर चढ़ के मेक अ फर्स्ट स्टेप. यूनिवर्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू. दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डू. गो बियॉन्ड द ईगो, बियॉन्ड वॉट यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज. इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे से नाराज है, ये तो मेरा बात भी नहीं सुनेगा. लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो इसका कुछ रीजन होगा. अगर आपको बोला जा रहा है बिकम प्लेफुल, तो उसका कुछ रीजन होगा. रीजन क्या है? कि समय सही है, डिवाइन टाइमिंग है. इफ यू टेक योर प्रपोजल टू द अदर पर्सन कि मुझे माफी कर दो, तो माफी के चांसेस हाई हैं आपके. लेकिन अगर आप ईगो में आके अपने लेसन्स लर्न नहीं करते हो, यू प्ले फ्रॉम योर 3D पर्सपेक्टिव, नहीं ये तो हो नहीं सकता, आप फेथ नहीं रख पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है कि ये बंदा ठीक होगा या सिचुएशन ठीक होगा, you don't move forward, what happens? You lose the chance that universe created for you. कोई बात नहीं है, आपकी फ्री विल है कि अभी आप उस लेसन के लिए रेडी नहीं थे. फिर से आगे मौका मिलेगा, कब मिलेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर से हमेशा हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, हमें लाइफ टाइम्स मिलता है हमारी चीजों को समझने के लिए. एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे अब. तो ये जस्टिस का, मैंने यही बोला कि जस्टिस का जो दरवाजा है आप दोनों का, ट्रू लव का और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का, खोलने के लिए आपको भी मेहनत करनी है. पहले तो आपको पहल करना है, पहल करना होगा, क्योंकि ये पहल आ रहा है रिलेशनशिप में किसी के तरफ से. आई थिंक ओके, आई हैव टू टेक ऑल द कार्ड्स. आई हैव नॉट टेकन आउट ऑल द कार्ड्स. होप्स क्या है? एग्जैक्टली कोई होप ही नहीं है. 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है. एग्जैक्टली मुझे पता नहीं 2 कार्ड्स निकालने के पहले मैं इतना एक्सप्लेनेशन में क्यों चली गई, मुझे नहीं पता. कुछ पॉज लगा होगा इनके लाइफ में. यस, इट्स अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट. और ये चाहते भी हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो इनके विश फुलफिलमेंट. दिस रिलेशनशिप इज एन अल्टीमेट रिलेशनशिप फॉर देम. आप देख भी सकते हैं, बार बार क्या एक्सप्लेन करूं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ट्रू लव है. दिस इज, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और ट्रू लव है ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करो ईगो में आके. चीजें अगर बिगड़ी हैं, ठीक है बिगड़ती हैं, यहाँ पे तो 3D में बिगड़ने के लिए आई हैं, बट दिस रिलेशनशिप इज प्रॉबेबली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू. बोथ ऑफ यू वांट दिस. तो चीजें बेटर हो रही हैं या फिर होंगी, एक्चुअली हो रही हैं बेटर. थोड़ा सा मामला ठीक ठाक तो हो गया है, इतना हॉट से इतना, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टावर की चीजें हुई हैं. समथिंग चैलेंजिंग टाइम हुआ है रिलेशनशिप में. अब ये चैलेंजिंग टाइम हुआ है तभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. ये होप्स का कार्ड है, होप्स एंड फियर का कार्ड है. तो ये होप है कि फियर है, ये फियर है. 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड का फियर है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बस ये जो ब्लैकनेस दिख रहा है ना, डार्कनेस दिख रहा है, जो चीजें हुई रिलेशनशिप में, जो डार्कनेस दिखा हमें बस वही दिख पा रहा है. हमें जो ये न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स देना चाहता है वो नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं देख सकते हैं ना. एनर्जेटिक लेवल पे हमारे एनवायरनमेंट में क्या यूनिवर्स भेजा है वो हम नहीं देख सकते हैं. बट यूनिवर्स ने एनर्जेटिक लेवल पे एक न्यू बिगिनिंग दे के रखा है. अब आप उसको वर्कआउट करो, क्योंकि यहाँ पे आप डार्कनेस में ही बिल्कुल आपको लग रहा है कि दिस सिचुएशन इट्स नॉट पॉसिबल टू हील दिस सिचुएशन, इट कैन नॉट वर्क. लेकिन यूनिवर्स ने क्या बोला है? रिकैप्चर द रोमांस. वो चीजें हैं यहाँ पे. अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ये रिलेशनशिप को ना, या तो दोनों ही या तो एक इंसान
बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से देख रहा है, और शायद इसीलिए बोला जा रहा है कि आप थोड़े, शायद इसीलिए अभी देखेंगे कि इनका सरेंडर कार्ड क्या आता है। बट मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे, क्योंकि ये भी सोर्ड है, यहाँ पे भी सोर्ड है, तो कोई इस रिलेशनशिप को ना दिल से नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट हैज हैपेंड, ये वाला टावर कार्ड के कारण, ये जो बंदा है या फिर दोनों ही है या फिर कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को ना दिल से नहीं देख पा रहा है। इट्स लाइक कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू बी हर्ट अगेन। बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है, तो वो बहुत ही अपने माइंड में है कोई यहाँ पे कि नो, मुझे दिल से काम नहीं लेना है, दिल से काम करके धोखा होता है या फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। आई विल वॉच आउट फॉर दिस सिचुएशन, आई विल थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप फ्रॉम माई माइंड। इस तरह का एटीट्यूड है, ठीक है। हालांकि नेगेटिव नहीं है, बट दे आर नॉट इन देयर हार्ट। किंग ऑफ कप्स की तरह इस रिलेशनशिप को भी वो नहीं देख रहे हैं, वो बहुत माइंड में जाके रिलेशनशिप को देख रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दिस ब्रेक डाउन ऑफ टावर अगेन एंड अगेन। तो आदमी संभल जाता है, तो बहुत दिमाग से सोचने लगता है, ये करना ठीक होगा, नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे, फिर से रिजेक्शन, ऑल दैट थिंग्स। तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फियर में है हम, होप नहीं दिख रहा है, बट यूनिवर्स बोल रहा है यस, इवन इफ यू डोंट सी, थिंग्स आर, beautiful change is coming for you, a new beginning is coming for you. That exactly explains what recapture वाली कार्ड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो वही चीज़ है, डर है। यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ है ना पास्ट में इनके रिलेशनशिप में, एंड आई डोंट नो क्या हुआ है, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन है यहाँ पे रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप का जो ब्रेकडाउन है, जस्टिस उल्टा हुआ उसके कारण, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में बहुत डर गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, और अभी ही, क्योंकि ये मंथली गाइडेंस है, तो ये 15th के आसपास की एनर्जी है, जहां पे ये लोग रिलेशनशिप को ऐसे देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हुई रिलेशनशिप में, और काफी डर गए हैं रिलेशनशिप में जो भी चीज अनफोल्ड हुआ है उसके कारण।